सत्ताधारियों के मन में जरा भी आपके लिए दर्द होता ना, तो ये चुनाव प्रचार की नहीं सोचते, ये आपको ऊपर उठाने के इंतजाम करते। जो अर्थव्यवस्था खराब कर चुके हैं ये उसको ठीक करने के बारे में सोचते, लेकिन वो नहीं सोचते, वो अपने फायदे की सोचते हैं। ठीक है, अपने फायदे की सोचते हैं। अगर सत्ताधारी लोग अपने फायदे की सोचते हैं तो आप अपने फायदे की सब ढकोसला है, कोई भगवान नहीं है। सबसे ज्यादा आज के टाइम पे पावरफुल है तो वो कोरोना है, और इस कोरोना के आगे ना भगवान की एक भी नहीं चलने वाली। सब जानते हैं ये सत्ताधारी सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए जय श्री राम कहा जाता है, सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए भगवान हिंदू मुस्लिम कहा जाता है। मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं मुस्लिमों के लिए भी बोल रही हूँ ना। जो देश चलाते हैं उसका पैसा लेते हैं, फ्री में कोई नहीं बैठता। राष्ट्रपति भी जो काम करते हैं उसका पैसा लेते हैं। सब अपनी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, फिर क्यों हम किसी को भगवान बना लेते हैं? क्या हम पागल हैं? क्या हमें हर हाल में किसी ना किसी भगवान की जरूरत होती है? चाहे वो पत्थरों के रूप में हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में हो, चाहे वो एक्ट्रेस के रूप में। आप सभी को नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं पूनम गौतम, डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, आज कुछ वास्तविकताओं पर बात करना चाहती हूँ। साथियों, हमारे देश में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सत्ता में बैठे होते हैं, जो सत्ताधारी होते हैं, जिनका काम होता है देश चलाना, और एक वो लोग होते हैं जो इन्हें वोट देकर चुनते हैं कि आप देश चलाइए। तो ये दो तरह के लोग होते हैं, और इन दो तरह के लोगों में जमीन आसमान का अंतर होता है हर तरीके से। और सबसे ज़्यादा जो अंतर होता है वो होता है किसी भी चीज़ के बारे में सोचने का तरीका, कि किसी भी चीज़ को लेकर ये सोचते कैसे हैं। मैं एक दो एग्जाम्पल भी दूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि एक ही चीज़ के बारे में ये सत्ताधारी लोग कैसे सोचते हैं और एक आम लोग जो वोट देकर इन्हें यहाँ भेजते हैं वो कैसे सोचते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं लूँगी चीन और भारत के बीच जो मुठभेड़ हुई उसका। चीन और भारत के बीच मुठभेड़ हुई और हमारे 20 जवान शहीद हो गए। अब ये जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, इनके बारे में, इनके शहीद होने के बारे में ये सत्ताधारी लोग कैसे सोचते हैं और आम लोग कैसे सोचते हैं। साथियों, जब हम छोटे होते हैं तो हम अक्सर मूवीज़ देखते हैं, या हमारे स्कूल में टीचर्स हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं आर्मी के बारे में, जो बॉर्डर पर हमारे लिए लोग लड़ते हैं उनके बारे में, कि किस तरह से वो अपने देश से प्यार करते हैं, अपनी देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा देते हैं। और ये सारी चीज़ें सुनकर हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि क्यों ना हम भी ऐसा करें, क्यों ना हम भी अपने आप को इस काबिल बनाएं और हम बॉर्डर पर जाकर अपने देश की रक्षा करें। हम प्राउड फील करते हैं इसमें। लेकिन हमारे सत्ताधारी लोग कितना सोचते हैं इस बारे में? जब हम आम लोग इस तरह से सोचते हैं, जब हम इन जवानों को रिस्पेक्ट देते हैं और इनके दर्द को महसूस करते हैं, क्योंकि ये भी हमारी तरह ही इंसान होते हैं, इनका भी परिवार होता है, इनके भी माता पिता होते हैं, बीवी बच्चे होते हैं, इनके घर में भी सुख दुख होता है, इनकी भी फीलिंग्स होती हैं, लेकिन ये हर चीज़ को दरकिनार कर कर बॉर्डर पर पहुँचते हैं और देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा देते हैं। आसान नहीं होता। ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं, इसीलिए हमारा मन करता है कि हम भी, हमारे परिवार के बच्चे भी जाएं बॉर्डर पर और देश की रक्षा करें। लेकिन ठीक इसी बारे में हमारे सत्ताधारी लोग क्या सोचते हैं? जब आम लोग इस बारे में सोचते हैं तो वो अपने बच्चों को तैयार करते हैं, वो आर्मी में भेजते हैं, वो बॉर्डर पर भेजते हैं। लेकिन कितने सत्ताधारी लोग अपने बच्चों को बॉर्डर पर भेजते हैं? कितने सत्ताधारी लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि हमारे बच्चे भी बॉर्डर पर जाएं और वहाँ पर जाकर देश के लिए कुर्बान हो जाएं? हमारे संसद में कितने नेता बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, कितने हमारे विधायक होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, हमारे राष्ट्रपति होते हैं, कितनों के बच्चे बॉर्डर पर जाते हैं कुर्बान होने के लिए, शहीद होने के लिए? सोचना पड़ेगा इसके बारे में। सोचना चाहिए। किसको सोचना चाहिए? हम लोगों को सोचना चाहिए, आम लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्या देश के लिए कुर्बान होने की एक मंशा रखना, क्या ये सिर्फ हम आम लोगों की जिम्मेदारी है? इन सत्ताधारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? इसका मतलब तो यही है, इन सत्ताधारियों को सिर्फ हमारे वोट से मतलब होता है, देश से इनको कोई मतलब नहीं होता। अगर इन सत्ताधारियों को, अगर इन नेताओं को देश से जरा सा भी प्यार हो तो अपने बच्चों को भेजे ना। ये अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते हैं? और जिस दिन ये अपने बच्चों को बॉर्डर पर भेजेंगे ना, और जिस दिन इनके बच्चे शहीद होंगे, उस दिन इनको एक्चुअली पता होगा कि शहीद होना क्या होता है, अपने बच्चों की जान गंवाना क्या होता है। तब हो सकता है ये अपने जवानों के लिए कुछ अच्छा करें, उनके लिए कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ दें, ताकि
मतलब जब भी मुठभेड़ होती है बॉर्डर पर, कभी पाकिस्तान के साथ या कभी चीन के साथ, तो हमारे ज़्यादा जो जवान है वो ज़्यादा संख्या में शहीद ना हो, उनको समझ में आए। पिछले साल 44 जवान शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में। कितने सत्ताधारियों को दुख हुआ। उसके 1-2 महीने के बाद ही इलेक्शन थे, उन्होंने चुनाव की तैयारी की, चुनाव जीता, जश्न मनाया। कितने सत्ताधारियों ने उनको याद किया। एक आजकल न्यूज़ चल रही है कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए। टीवी पर न्यूज़ चल रही है, फेसबुक पर न्यूज़ चल रही है, ट्विटर पर न्यूज़ चल रही है। एक लाइन सुनाई दे रही है, वो ये कि हम आपको नहीं, देश आपको, आपके बलिदान को, आपके त्याग को कभी भुला नहीं पाएगा। कैसे नहीं भुला पाएगा? 5-10 मिनट लगते हैं भूलने में। 5-10 मिनट भी कोई याद नहीं रखता। इधर टीवी में न्यूज़ देखी, टीवी बंद, कौन याद रखता है कितने शहीद हो गए, कितने हमारे जवान शहीद हो गए। ट्विटर पर पढ़ा, ट्विटर बंद, भूल गए। 5-10 मिनट भी याद कर लिया ना तो बहुत बड़ी बात है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। कितने शहीदों के हमें नाम याद होते हैं और कितने शहीदों के नाम याद करने की हम कोशिश करते हैं। हमारे सामने जिस तरह की पिक्चर चलती है, हम उस वक्त अपना दुख व्यक्त कर देते हैं और वो रियल होता है। वो दुख जो दिखाते हैं हम, वो झूठ नहीं होता, होता तो रियल है, लेकिन कितनी देर याद रखते हैं। और क्या इसीलिए ये 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में हमारे जवान शहीद होते हैं बॉर्डर पर? हम सोचते ही नहीं इस बारे में, हम कभी सोचते ही नहीं। हमें सोचना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में। हम जो सोचते हैं, ये सत्ताधारी लोग उस बारे में कैसे सोचते हैं, कभी कोशिश ही नहीं करते हम इस बारे में सोचने की। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल दे देती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि हम जो आम लोग होते हैं, हम बड़ा गर्व करते हैं, हमने इस पार्टी को वोट दे दिया, और अगर उसकी सरकार बन जाती है तो बड़ा गर्व करते हैं, वाह हमने तो, मतलब जो प्रधानमंत्री बना हमने उसी को वोट दिया था, हमने इस पार्टी को वोट दिया था। बस अपनी जिम्मेदारी को हम ख़त्म समझते हैं। हम वोट देने के पीछे ये भूल ही जाते हैं कि हम सबसे पहले इंसान हैं। हम इतना पढ़ते हैं, लिखते हैं, हमारे बच्चे इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं और हम अपने बच्चों को फ़ॉरेन भी भेज देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कभी ये सोचते ही नहीं कि हम इंसान हैं और एक इंसान की बेसिक नीड क्या होती है। इंसान, चाहे वो एक आम इंसान है, चाहे वो कोई सत्ताधारी है, बेसिक नीड सबकी सेम होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि प्रधानमंत्री जी खाना नहीं खाते, खाना हम ही खाते हैं। ऐसा तो नहीं है प्रधानमंत्री जी को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, बारिश अगर आती है तो वो उससे भीगेंगे नहीं, अगर बारिश में खड़े हो जाएं तो उनको धूप नहीं लगेगी, उनको छाया नहीं लगेगी। ऐसा तो नहीं है ना। जो एक इंसान के साथ नेचुरली जो होता है वो सबके साथ होगा, एक आम इंसान के साथ भी होगा, एक प्रधानमंत्री के साथ भी होगा। क्या हम इस तरह से सोचते हैं? हम सरकार की बातों में आते जाते हैं, जो सरकार कह रही है, जो सत्ताधारी लोग कह रहे हैं, हम मान लेते हैं। कभी हम अपने आप से सोचते ही नहीं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इतना कुछ पिछले कई सालों से चल रहा है, इलेक्शन चल रहे हैं, हर हर मोदी चल रहा है, जय श्री राम चल रहा है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है चल रही हैं, लेकिन क्या हमने खुद से कभी सोचने की कोशिश की है कि यार ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इन सबके बीच में हम क्या हैं, हमारा वजूद क्या है, हमें क्या चाहिए, हम क्यों सरकार को चुनते हैं, सरकार का काम क्या है हमारे लिए, क्या उनको काम करना चाहिए, कभी नहीं सोच रहे हैं। बस गाना गा रहे हैं, फिर 2 लोगों ने बोल दिया हर हर मोदी, हमने पीछे लाखों की भीड़ लगा दी हर हर मोदी। क्या मिल रहा है हर हर मोदी करके? एक एग्जाम्पल और इसके बीच में दे देती हूँ। अगर अभी यहाँ कोई शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन आ जाए तो हम सारा काम धंधा छोड़कर उसके पीछे लग लेते हैं। ऑटोग्राफ प्लीज़, ऑटोग्राफ प्लीज़। ऑटोग्राफ तो छोड़िए, एक झलक भी देखने को मिल जाए तो हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, वाह आज हमने अमिताभ बच्चन को देखा। कुछ लोग मुंबई जाते हैं तो पता नहीं कब से भीड़ लगाते हैं, सिर्फ किस लिए कि अमिताभ बच्चन जी आएंगे और वो ऐसे हाथ हिलाएंगे, इतने में हम खुश हो जाते हैं। कभी हम ये सोचते नहीं हैं कि ये जो अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, ये ऐसा करते क्या है जो हम इनके पीछे इतने दीवाने हो जाते हैं? क्या करते हैं ये? ऐसा एक्टिंग करते हैं ना, मूवीज़ में एक्टिंग करते हैं, ये इनका काम है। और उस काम को करने के ना ये पैसे लेते हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं। और वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो सत्ताधारी लोगों के जेब से नहीं जाते पैसे, वो हमारी जेब से जाते हैं, हम वोट देने वालों की जेब से जाते हैं। तब जाकर वो सेलिब्रिटी बनते हैं और फिर हम उनके पीछे भागते हैं। ये देखिए ना, कमाल की बात है कि हम अपनी जेब से पैसा खर्च करके और फिर हम ही उनके पीछे भाग रहे हैं। और क्या वो हमें जानते हैं?
क्या अमिताभ बच्चन के पीछे हम भागते हैं तो क्या हम जानते हैं? क्या सलमान खान हमें जानते हैं? क्या शाहरुख खान हमें जानते हैं? नहीं जानते हैं। हम क्यों भागे उनके पीछे? एक्टिंग करना उनका काम है जिसका वो पैसा लेते हैं, बात खत्म। हम भी कुछ ना कुछ काम करते हैं, हम जॉब करते हैं जिसका हम पैसा लेते हैं, बात खत्म। आप भी कुछ ना कुछ काम करते हैं जिसका आप पैसा लेते हैं। प्रधानमंत्री भी ना जो देश चलाते हैं उसका पैसा लेते हैं, फ्री में कोई नहीं बैठता। राष्ट्रपति भी जो काम करते हैं उसका पैसा लेते हैं। सब अपनी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, फिर क्यों हम किसी को भगवान बना लेते हैं? क्या हम पागल हैं? क्या हमें हर हाल में किसी ना किसी भगवान की जरूरत होती है? चाहे वो पत्थरों के रूप में हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में हो, चाहे वो एक्ट्रेस के रूप में हो, मतलब भगवान हमें चाहिए। क्या यही एक मेंटेलिटी है एक आम इंसान की? क्या इससे आगे एक आम इंसान नहीं सोच सकता? एक आम इंसान हमेशा सिर्फ पूजा पाठ क्यों करना चाहता है? सिर्फ गुणगान क्यों गाना चाहता है? वो खुद को बड़ा बनाने की क्यों नहीं सोचता? वो ये क्यों नहीं सोचता कि मैं सत्ता में बैठूं? वो ये क्यों नहीं सोचता कि मैं सेलिब्रिटी बनूं? वो ये क्यों नहीं सोचता मैं पैसे वाला बनूं? कभी सोचते ही नहीं। बस जो हो रहा है पीछे से करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। मेरी मानिए तो कभी भी हमें सेलिब्रिटीज के पीछे भागना ही नहीं चाहिए। क्यों हम उन्हें भगवान बनाते हैं? सल्लू सल्लू, बिग बी, क्या है ये? क्या है ये? वो ना अपने घर से बाहर पैर रखने का भी पैसा लेते हैं। लेकिन आप लोगों को किन किन चीज़ों का पैसा मिलता है? बता दीजिए, बता दीजिए किन चीज़ों का पैसा मिलता है। तो क्या सोचने की ज़रूरत नहीं है? अब करंट में जो सरकार कर रही है, आप न्यूज़ चैनल खोल के देखिए, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। अरे लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, कितने लोग जॉबलेस हो चुके हैं। रोजगार को लेके सरकार क्या कर रही है? अर्थव्यवस्था जो खराब हो चुकी है उसे ठीक करने के लिए सरकार क्या कर रही है? आपका जो लॉस हुआ है इन दिनों, ये 3-4 महीनों में कोरोना की वजह से जो लॉस हुआ है आप लोगों का, उसकी भरपाई करने के लिए सरकार आपकी क्या मदद करेगी? जो बच्चों की शिक्षा में नुकसान हो रहा है, जो बच्चे अपनी पढ़ाई का जो उनका नुकसान हो रहा है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे और आई डोंट नो कि आने वाले 1-2 महीने में भी वो स्कूल जा पाएंगे, उस शिक्षा की भरपाई के लिए सरकार क्या इंतजाम कर रही है? जिन लोगों की सैलरी नहीं मिल रही है उसकी भरपाई के लिए सरकार क्या इंतजाम कर रही है? और आप लोगों को जो कि दूर दूर तक भी नहीं सोच पाते कि आने वाले 2, 4, 5 सालों में आप कुछ अच्छा अचीव करेंगे, आप लोगों को ऊपर उठाने के लिए सरकार क्या इंतजाम कर रही है, इसके बारे में ना तो ये न्यूज़ वाले आपको दिखाएंगे, ना ये सवाल करेंगे सत्ताधारियों से, ना आप सोचेंगे। कितनी अजीब बात है। सोचने का ही तो फर्क बता रही हूँ ना इन लोगों के बारे में। अब ये देखिए ना, अब सरकार तो सोच रही है, ये सत्ताधारी लोग ये तो सोच रहे हैं, हर हाल में सोच रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लॉकडाउन से, कोरोना महामारी से। ये सोच रहे हैं कि बिहार में हमारी सरकार कैसे बने। इन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे मजदूरों के साथ क्या हुआ जब उन्होंने पलायन किया। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, उनका क्या होगा। वो ये नहीं सोच रहे हैं जो हमारे बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है उसका क्या होगा। वो सत्ताधारी लोग सिर्फ अपने फायदे की सोच रहे हैं, वो आम लोगों की नहीं सोच रहे हैं, वो आप लोगों की नहीं सोच रहे हैं। वो वोट देने वाले, जिन लोगों ने अपना वोट देकर उनको वहां तक पहुंचाया, वो उनकी नहीं सोच रहे हैं। वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कोरोना महामारी में भी अपना बचाव करते हुए अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार कैसे करें। तभी तो 72,000 LED लगाए उन्होंने। झाड़ फूस जहाँ भी उनको लगा वहाँ पर लोग आते जाते हैं, उनको देखें। अगर इन सत्ताधारियों के मन में जरा भी आपके लिए दर्द होता ना, तो ये चुनाव प्रचार की नहीं सोचते, ये आपको ऊपर उठाने के इंतजाम करते। जो अर्थव्यवस्था खराब कर चुके हैं ये उसको ठीक करने के बारे में सोचते, लेकिन वो नहीं सोचते, वो अपने फायदे की सोचते हैं। ठीक है, अपने फायदे की सोचते हैं। अगर सत्ताधारी लोग अपने फायदे की सोचते तो आप अपने फायदे की क्यों नहीं सोचते? आप हमेशा अपना नुकसान क्यों करते हैं? सत्ताधारी लोग हो, कोई भी हो, बाहर का हो, आपको सोचने की जरूरत होनी चाहिए कि आपको कोई कुछ भी कह रहा है उसमें आपका क्या फायदा और क्या नुकसान है। लेकिन कभी नहीं सोच रहे हैं। कौन है ये सत्ताधारी लोग? कौन है? आसमान से टपके हैं? अरे हमारी तरह ही तो इंसान है, इनकी मंशा भी गलत हो सकती है। अपने फायदे के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे अपना, तो कितने सारे लोगों ने सत्ता में आने के बाद अपना फायदा देखकर जनता को लूटा है। तो ये कहाँ से अलग से आए जो ये हमें नहीं लूट सकते? सिर्फ सोचने के लिए बोल रही हूँ मैं। ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे कहने के बाद आप इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दीजिए या मैं किसी को गलत कह रही हूँ। मैं सिर्फ, मेरा जो फोकस है सिर्फ सोचने पर है
कि सोचना चाहिए। आप सोचते हैं ना, आपके घर में बच्चे जब बड़े होते हैं तो आप सोचते हैं ना उनको हम कौन से स्कूल में डालें, अच्छे से अच्छे स्कूल में डालें। अच्छा सोचते हैं ना अपने बच्चे के लिए। अगर अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचते हैं तो अपने लिए भी अच्छा सोचिए ना, अपने भविष्य के बारे में भी अच्छा सोचिए ना। लेकिन नहीं सोचते हैं, दी एंड हो जाता है। जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ कह दिया वहाँ दी एंड, सोचने समझने की शक्ति खत्म होती नहीं है, हम कर देते हैं। हमने मान रखा है प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो 100% सही होगा, उसके आगे हम सोचेंगे नहीं। राष्ट्रपति जी ने जो कह दिया वो 100% सही होगा, ऐसा नहीं होता है। ये लोग भी इंसान है, रोबोट नहीं है, मशीन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है जो इनके अंदर फिट कर दिया एक्यूरेट जो ये रिजल्ट देंगे। नहीं, इंसान है, ये भी गलत कर सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि आप वोट देकर इनको सत्ता में पहुंचाते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये सोचें कि ये सत्ताधारी लोग जिन्हें वोट देकर, अपना कीमती वोट देकर आपने इन्हें सत्ता में भेजा है, ये आपके लिए फायदे का काम कर रहे हैं, नुकसान का काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि अभी हमारे जो जवान शहीद हो गए उनके बारे में सोचिए कि जो आप सोच रहे हैं उनके बारे में सत्ताधारी कैसे सोचते हैं। आप कोरोना महामारी के बारे में सोचिए, इस महामारी को लेकर जो आप सोच रहे हैं आपके सत्ताधारी कैसे सोच रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं वो इस बीमारी को। आपको तो डरा कर घरों में बिठा दिया और खुद चल रहे हैं अपना चुनाव प्रचार करना। क्या चुनाव प्रचार करना इतना इंपॉर्टेंट है? क्या आप लोगों की लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या हो रहा है, क्यों केसेस बढ़ गए? अगर आप सोचें तो ध्यान दीजिए कि सरकार ने, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो किसी स्टेट की हो, आपके 2.5-3 महीने लिए। 2.5-3 महीने का टाइम लेने के बाद भी जब लॉकडाउन खोला तो केसेस बढ़े हैं, घटे नहीं है। क्या रीजन है? कितना इंपॉर्टेंट टाइम होता है, आपके 3 महीने वो ले चुके हैं, उसके बावजूद भी हम डरे हुए हैं, हम घबराए हुए हैं। क्यों? किसकी गलती से, किसकी कमी से? अरे आपने हमारा इतना टाइम लिया ही था, आप ले लीजिए, आप 1 महीना और ले लीजिए, कम से कम बीमारी तो खत्म करते। अगर आपने शुरू से स्ट्रिक्टनेस बरती होती, आपने शुरू से फैसिलिटीज दी होती हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, लोगों को, तो शायद अब तक मामला खत्म हो चुका होता, बीमारी खत्म हो चुकी होती और हम वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ चुके होते। लेकिन हम नहीं सोच रहे हैं, हम तो गाना गा रहे हैं, हर हर मोदी, प्रधानमंत्री जी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, प्रधानमंत्री जी की एक ड्यूटी है काम करने की, देश की जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो उनका काम, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उन कामों को करें। वो भगवान नहीं है, भगवान कोई भी नहीं है। क्यों नहीं सोचते हम? चलिए हम भगवानों पर भी आ जाते हैं, एक टॉपिक पर हम भगवानों को लेकर भी बात कर लेते हैं। हम तो हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, हमने अल्लाह अल्लाह भी कर लिया, हमने पत्थरों को भी पूज लिया, हमने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन इसी चीज़ को सत्ताधारी क्या करते हैं? जो आप लोग देखते हैं ना, ये सत्ताधारी लोग, ये सेलिब्रिटी लोग, ये भगवानों को पूजते हैं, ये अल्लाह अल्लाह करते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए करते हैं। एक्चुअली इनको रियलिटी सब पता होती है कि कोई भगवान भगवान कुछ नहीं है, जो करेंगे वो यही करेंगे, जो दिमाग ये लगाएंगे यही दिमाग लगाएंगे। ये कैसे आपकी जेब से पैसा निकाल कर अपने लिए यूज करेंगे, ये दिमाग लगाते हैं। और हम दिमाग क्या लगाते हैं कि कब ऊपर से फरमान आएगा और हम अपनी जेब से पैसा निकाल कर इनको दे। कौन जेब से पैसा निकाल रहा है? जिनकी जेब में पैसा है ही नहीं, और जिनके लाखों करोड़ों अरबों बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, वो उल्टा आपकी जेब में से निकाल रहे हैं। सिर्फ सोचने का फेर है, हम सोचते ही नहीं है। कहाँ से पैसा आता है इन सत्ताधारियों के पास इतना? बताइए, कहाँ से पैसा आता है? चंदा लेते हैं, बड़े लोगों से चंदा लेते हैं, बड़े लोग इनको चंदा देते हैं, आपको क्यों नहीं देते हैं? चंदा भी छोड़िए, सोच कर देखिए, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने मतलब जो बिजनेस पर्सन है, टाटा बिरला अंबानी, जो भी है XYZ, ये लोग अरबों रुपए इनको दान करते हैं। क्यों दान करते हैं? अगर एक परिवार की जिम्मेदारी ये लोग उठा लें तो गरीबी तो वैसे ही दूर हो जाएगी। यस, ये फैक्ट है। अगर ये लोग सही मायने में दान करें ना तो देश से गरीबी दूर होने में ना मिनट भी नहीं लगेंगी। लेकिन ये करना नहीं चाहते ना। अगर इन्होंने गरीबी दूर कर दी तो इनकी गुलामी कौन करेगा, इनकी मजदूरी कौन करेगा? ये सोच है इन सत्ताधारियों की, यही तो कह रही हूँ। सोचना पड़ेगा हम कैसे सोचते हैं और सत्ताधारी कैसे सोचते हैं। ये सत्ताधारी आपको कभी भी सत्ता में नहीं आने देना चाहते, ये सच है। खुद से सोचिए, मेरी मत सुनिए। ये कभी नहीं चाहते कि आप सत्ता में आए। आपको गरीब और गरीब ये बनाना चाहते हैं, आपको मजबूर और मजबूर आपको बनाना चाहते हैं, आपको गुलाम और गुलाम आपको बनाना चाहते हैं। और इसकी तैयारियां इन्होंने कर ली हैं कई तरीके से। हमारे जवान शहीद होते हैं, उनके लिए रोइए आप, अपने बच्चों को कुर्बान कीजिए आप, भगवानों को पूजते रहिए आप, हिंदू मुसलमान करते रहिए आप, मजे लेते हैं ये।
इनके बच्चे, सबके बच्चे फॉरेन कंट्रीज में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? इंडिया में किस चीज़ की कमी है? इंडिया में आप रहते हैं, इंडिया में आप सत्ता पर बैठे हैं, इंडिया से आप पैसा कमाते हैं, लेकिन आपके बच्चे फॉरेन में क्यों पढ़ते हैं? इंडिया में पढ़ाइए ना अपने बच्चों को। इंडिया से क्या प्रॉब्लम है? जो अभी कोरोना महामारी में बाहर से बच्चों को बुलाया गया, क्या उनकी कभी मंशा है देश के लिए कुछ करने की? अगर देश के लिए कुछ करने की मंशा होती तो ये अपने बच्चों को कभी भी फॉरेन में ना भेजें। फॉरेन में भेजते हैं क्योंकि इन्हें आप लोगों से, इस देश से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें लेना देना है सिर्फ पैसों से, सिर्फ सत्ता से, सिर्फ अपने आप से। आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। आपको तो ये भगवानों में, पूजा पाठ में, हिंदू मुसलमान में उलझा कर रखना चाहते हैं। और आप लोग हैं कि कभी इस बारे में सोचते ही नहीं कि आप कभी अपने रोटी कपड़ा मकान की बात कर लें। कभी इन न्यूज़ चैनल वालों से सवाल करिए ना कि भैया आप हिंदू मुस्लिम दिखाते हो, ठीक है, आधा एक घंटा दिखा लिया, कभी हमारी रोजी रोटी पे बात कर लो कि सरकार हमारी रोजी रोटी के लिए क्या कर रही है, क्या इंतजाम कर रही है, हमें भी बता दो। इंतजाम सारे होते हैं पीछे से, सरकार के मतलब करती है आपके पीछे से, लेकिन आप तक खबर नहीं आ पाती। जॉब्स का यही हाल है, जॉब्स निकलती हैं, आप तक नहीं आ पाती हैं। आप तक आने तक वो फिल हो जाती हैं। लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, कुछ 100-200 सीट्स भरने के लिए लाखों फॉर्म भरे जाते हैं। उनका पैसा इनकी जेब में, हर तरह से आपसे कमाती है सरकार, लेकिन हम किसी भी तरह से नहीं सोचते हैं। हम किसी तरह से नहीं सोचते हैं। क्या हम ये सोचते हैं कि जो ये लोग हमें सिखा रहे हैं कि भगवान की पूजा कीजिए, हम भगवान की पूजा करें और ये लोग सत्ता में बैठे? अगर भगवान इतना ही पावरफुल है तो आप सत्ता में क्यों बैठे हो? जाओ भगवान से मांगो। ये जोगी जी जो उत्तर प्रदेश की सरकार चला रहे हैं, भैया इनको क्या जरूरत है सरकार चलाने की? भगवान जो सब कुछ देता है, जिसकी मर्जी से पत्ता नहीं हिलता है, तो ये भगवान के पास क्यों नहीं बैठे हैं? ये मंदिर में क्यों नहीं बैठे हैं? ये पुजारी बनकर क्यों नहीं बैठे हैं? ये सत्ता में क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये जानते हैं जो आप नहीं जानते। ये जानते हैं भगवान कुछ नहीं होता, ये जानते हैं सत्ता ही सब कुछ है, इसीलिए सत्ता में है। लेकिन आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं भगवान सब कुछ है, इसीलिए मंदिरों में घंटा बजा रहे हैं, और इसीलिए 2-2, 4-4 रुपए के लिए ना ये धूप में, इतनी तेज धूप में, और ये क्या कहते हैं इसको, सड़कों की खाक छानते हैं। 500-500 रुपए के लिए इतनी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, क्योंकि आपको भगवान सब कुछ देता है, लेकिन देखा जाए तो कुछ नहीं देता। और जो भगवान 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 आपके दिल दिमाग में बैठा रखा है, वो लोग सत्ता में बैठे, उन्हें सब कुछ मिलता है, एसी रूम मिलता है उनको, लाखों की सैलरी मिलती है उनको, उनका नाम होता है, टीवी पे दिखाई देते हैं वो लोग बिना पढ़ाई करे। आप लोग पढ़ाई करके भी 500-500 रुपए के लिए सड़कों की खाक छानते हैं, और ये लोग बिना पढ़ाई किए भी सत्ता में बैठे हैं। आपने तो कभी ये भी जरूरी नहीं समझते कि अगर हमारे ऊपर कोई राज कर रहा है, कम से कम पढ़ा लिखा इंसान हो। हमारी सोच होती है ना, हम पढ़े लिखे लोगों की तरफ भागते हैं, हम बड़े लोगों की तरफ भागते हैं, लेकिन हमारे देश में सत्ता कौन चला रहे हैं कभी सोचते हैं? कितनी तो डिग्रियां उनके पास, कितने सर्टिफिकेट्स हैं, क्या पढ़ाई की है उन्होंने, कभी जानते हैं? मतलब कितना अजीब लगता है, हमारे देश में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, PhD हैं, और उन पर राज करने वाले 10th फेल हैं, 12th पास है, या हद करके ग्रेजुएट हैं। ऐसे लोग हम पढ़े लिखे लोगों पर राज कर रहे हैं, हम नहीं सोचेंगे क्योंकि सोचना मना है। ये बोलने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं है, ये बोलने वाले सत्ताधारी नहीं है, ये हम बोलने वाले खुद हैं कि हम नहीं सोचेंगे। सोचने में बहुत मेहनत लगती है, पसीना बहाने में मेहनत नहीं लगती। सारा दिन 500 रुपए के लिए मेहनत करने में मेहनत नहीं लगती है, मेहनत लगती है सोचने में। कौन इतना दिमाग लगाए? बस की नहीं है अपने ना इतना सोचना कि सत्ताधारी किसी चीज को लेकर, इन भगवानों को लेकर हम क्या सोचते हैं, सत्ताधारी क्या सोचते हैं। जॉब करने को लेकर हम क्या सोचते हैं, सत्ताधारी क्या सोचते हैं। सोचिए, सिर्फ सोचने के लिए बोल रही हूँ, और इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि सोचने से सब कुछ मिलता है। सिर्फ भगवान भगवान करने से कुछ नहीं मिलने वाला। जब भगवान ने इनको कुछ नहीं दिया, इनको सत्ता की जरूरत पड़ रही है, सिर्फ मतलब कॉमन सा सवाल है ये, तो आपको सोच ही लेना चाहिए। अगर भगवान सब कुछ देता है तो इनको सत्ता की क्या जरूरत है? छोड़ दिए ना सत्ता, छोड़ दे। जो भगवान को नहीं मानते हैं उनको दे दे सत्ता, जाए मंदिर में जाकर बैठे। इनको पता है मंदिर से कुछ नहीं मिलने वाला। मिला आपको मंदिर से? 2-2.5 महीना कोरोना की वजह से लॉकडाउन रहा, मंदिरों पर ताले पड़ गए। अगर भगवान इतना ही पावरफुल होता तो कम से कम मंदिरों पर तो ताले नहीं लगने चाहिए थे, कम से कम।
कम से कम आप मॉल नहीं जा सकते, आप मार्केट नहीं जा सकते, आप स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम मंदिर तो आपको जाना ही चाहिए था, क्योंकि वहां तो भगवान बैठे थे ना। और भगवान आपको कैसे कोई भी नुकसान होने देता? आप भगवान के घर जाते, वहां पर ऐसा कैसे हो जाता कि आपको कोरोना हो जाता? ये बात अच्छे से जानते हैं आपके सत्ताधारी कि सब ढकोसला है, कोई भगवान नहीं है। सबसे ज्यादा आज के टाइम पे पावरफुल है तो वो कोरोना है, और इस कोरोना के आगे ना भगवान की एक भी नहीं चलने वाली। सब जानते हैं ये सत्ताधारी सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए जय श्री राम कहा जाता है, सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए भगवान हिंदू मुस्लिम कहा जाता है। मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं मुस्लिमों के लिए भी बोल रही हूँ। सब जानते हैं सत्ताधारी, सिर्फ आप नहीं जानते, सिर्फ आप नहीं जानते। अगर सब कुछ इस संसार में कुछ जो कहते हैं ना पावरफुल कोई चीज है तो वो सत्ता है, और जो सत्ता पर जाएगा वो राज करेगा, और ये आपको कभी वो महसूस नहीं होने देंगे, क्योंकि आप खुद ही महसूस नहीं करना चाहते। तो ये कुछ वास्तविकताएं मैंने बताई थी जिनको सोचने की जरूरत है। कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध ने मतलब बेकार की चीज है, बेकार की चीज नहीं है। गौतम बुद्ध का सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था, उन्होंने बोला सोचो ना। ये बुद्धि जो है किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दी आपको, किसी भगवान ने नहीं दी, आपके पैदा होने के साथ आपको मिलती है। किस लिए? ताकि आप सोच सकें। इसका यूज आप करते ही नहीं। कर लीजिए ना, थोड़ा सा सोचिए, किस मेरे लिए नहीं, इन सत्ताधारियों के लिए नहीं, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए सोचिए, अपने फायदे के लिए सोचिए। आपको पता चलेगा कि क्या रियलिटी है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या कर रहे हैं हम। सब कुछ हमारी गलती से हो रहा है, सत्ताधारियों की गलती नहीं बताऊंगी। आज अगर ये मंदिर में बैठने वाले पुजारी जो भगवान भगवान का गाना गाते हैं, आज सत्ता में बैठे हैं, तो ये अपनी मंशा से नहीं, हमारी गलती से बैठे हैं। अगर आज अनपढ़ लोग हम पढ़े लिखे लोगों पर राज कर रहे हैं तो ये हमारी गलती है, हमारी सोच है। तो सोचिए, सीधा सा मैं फिर फर्स्ट लाइन पर आऊंगी कि दो तरह के लोग होते हैं हमारे देश में, एक सत्ताधारी लोग होते हैं, एक आम लोग होते हैं। उन दोनों में सिर्फ एक ही अंतर होता है, सोचने का तरीका। किसी भी एक चीज के बारे में आम लोग कैसे सोचते हैं और उसी चीज के बारे में सत्ताधारी लोग कैसे सोचते हैं। क्योंकि आपको भी राइट है, आपका भी जन्मसिद्ध अधिकार है कि आप भी सत्ता में आए, आप भी देश चलाएं, आप भी मुख्यमंत्री बने, आप भी प्रधानमंत्री बने, सिर्फ मंदिर का घंटा ना बजाएं। सो यही सब वास्तविकताओं पर मैं बात करना चाह रही थी, सिर्फ इसलिए कि सोचने के लिए बोलना चाह रही थी। सिर्फ सोचना है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें कहीं नहीं जाना है, हमें कोई पैसे खर्च नहीं करने हैं, हमें सिर्फ सोचना है। क्या सोचना है? किसी भी चीज़ के बारे में हम कैसे सोचते हैं और वो कैसे सोचते हैं, हमारे किस तरह से सोचने की वजह से हम कितना पीछे हैं और उनके किस तरह से सोचने से वो हमारे मालिक बने बैठे हैं, कहा जाए तो भगवान बने बैठे हैं। सीधी सी बात है, देखा जाए तो, सोचा जाए तो वही है रियल भगवान। ये मंदिरों वाले भगवान नहीं है, वही भगवान है। उनके हाथों की कठपुतली है हम। उन्होंने हमें घर में बंद कर दिया है, हमारे लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, सब कुछ हमारे हाथ से छीनते जा रहे हैं। हमारी सुरक्षा, हमारी आज़ादी, हमारी खुशियाँ, हमारी तरक्की, सब कुछ तो छीन लिया उन्होंने। तो ये तो भगवान हुए। मंदिर वाले भगवान क्या कर रहे हैं? उनका तो ताला लगा दिया था, वो तो ताले के अंदर बंद थे बेचारे। जो हमारा फ़ायदा और नुकसान करने वाले हैं यही लोग हैं। तो इन्हीं पर फोकस करना चाहिए ना, इन्हीं पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, मजाक नहीं है, जोक नहीं है जो कोई भी सत्ता में आएगा और वो हमारी ज़िंदगी के साथ खेल कर चला जाएगा। हमारी ज़िंदगी के बारे में हमें भी सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इनको चुनकर भेजने वाले हम ही लोग तो होते हैं। अगर हम इन्हें भेज सकते हैं तो हम वहाँ से हटा भी सकते हैं, ये राइट भी हमारे पास है। तो बस आप सोचिए, अपने फ़ायदे के बारे में सोचिए। आपने मुझे सुना, इसके लिए थैंक यू। मेरी जो मंशा होती है हमेशा खुद को और दूसरों को बेनिफिट पहुंचाने वाली होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरे दिमाग में आई ये बातें कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, इसलिए मैंने शेयर की। अगर आप सोचना शुरू करते हैं, इवन ये बातें किसी स्पेशल किसी समाज के लिए नहीं है, ये मैंने सभी लोगों के लिए, देश के हर नागरिक के लिए ये बात कही है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो पढ़ा लिखा है। ये हर किसी के लिए बात है कि आपको सोचना चाहिए कि आप किस तरह से अपने जीवन को कहते हैं ना कि मतलब खुशियों से भरा बना सकते हैं। आप अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। 2-2 रुपए के लिए तरसना, ये कब तक जिएंगे आप?
आप भी अपने लिए सोचिए, बहुत सोच लिया इन सत्ताधारियों के लिए, अब अपने लिए सोचिए। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, अपना ध्यान रखिए।